खाकर मिट्टी तत्व को भी शुद्ध कर दी। कन्हैया ने जो मिट्टी खाई, हमारे गुणवंत शाह ने ऐसा बताया है कि कन्हैया ने इसलिए मिट्टी खाई कि न जाने यहाँ कितने असुर आते। ये असुर को मैं मार डालता हूँ, लेकिन गोकुल में आकर जहर फौंकते हैं। जहर फौंकने के कारण से गोकुल की मिट्टी जहरीली हो गई। शायद मेरे गोकुल के छोटे छोटे बच्चे मिट्टी को खाएंगे तो बेचारे मुंह में जहर आने से मर जाएंगे। आज गोकुल के बच्चों को बचाना मेरा धर्म है, इसलिए कन्हैया ने मिट्टी चखकर नक्की कर लिया कि मिट्टी में जहर नहीं है, इसलिए कन्हैया ने मिट्टी खाई। ऐसा गुणवंत शाह का मत है। अब यहाँ आगे सुंदर लीला आती है, दामोदर लीला। थोड़े थोड़े प्रसंग कहते हुए हम राइट 5 बजे गोवर्धन पूजा तक पहुंच जाएंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं। 5-10-15 मिनट और बढ़ जाएगा तो चिंता नहीं करना, लेकिन राइट 5 बजे गोवर्धन पूजा। तो दामोदर लीला, एक बार माँ यशोदा को हुआ कि मेरा कन्हैया तो जाता है सब गोपी के घर में जाकर मक्खन खाता है, लेकिन मेरे घर का तो मक्खन खाता ही नहीं। इसलिए माँ ने क्या कहा, अपने हाथ से हो माँ मक्खन उतारती है, दधि मंथन करती है। एकदा गृहदासीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासो निर्वमंथ स्वयं दधि। अपने हाथ से मक्खन उतार, माँ मक्खन उतारती है। कन्हैया तब जागा है। कन्हैया कहता है माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा कि गंगी गाय का दूध है पड़ा है वो पी ले। कन्हैया कहता है मैं वो दूध नहीं पीऊंगा, माँ तेरा स्तनपान करना है। तो माँ ने कन्हैया को लिया और कन्हैया को अपना स्तनपान कराती है। माँ अपनी छाती का दूध पिलाती है। तब यहाँ प्रसंग आता है, चूल्हा पर तपेली में गंगी गाय का दूध गर्म हो रहा है, लेकिन ये गंगी गाय का दूध है, उसको ऐसा हुआ कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, लेकिन अपनी माँ का दूध कन्हैया पी रहा है। और हमारा पान न करे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए वो गर्म दूध, उबला हुआ दूध चूल्हा में बहने लगा, दूध जलने लगा, दूध गिरते गिरते जलने लगा। दूध क्यों जलने लगा, इसके भी कई कारण बताए हैं। दूध मानता है कि प्रभु हमारा पान न करे तो हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं। दूसरा, कन्हैया नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, हम अग्नि में गिरेंगे तो अग्नि है वो परमात्मा का मुख है, उस बहाने से भी प्रभु के मुख में चले जाएंगे। ऐसे कई कारण बताए हैं। और माँ को ऐसा हुआ करे दूध पूरा जल जाएगा, चूल्हा में चला जाएगा, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ता नहीं। कन्हैया को अतृप्त छोड़कर माँ खड़ी हुई और दूध को उतारने गई। माँ की ऐसी स्थिति है, घर में कोई भी माता होती है ना, तो माँ को दूध जले वो अच्छा नहीं लगता। कोई भी इंडिया में यहाँ कहीं भी देखो, कोई भी माँ को दूध जले वो अच्छा, अपना हाथ जल जाए तो चलता है, लेकिन दूध नहीं जलना चाहिए है। फिर जल्दी दौड़ के वो उतार लेते पाकर और हाथ जल जाते। कन्हैया को क्रोध आया और कन्हैया ने पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर एक गोली पर फेंका तो गोली टूटी, उसमें से दूध बहा। वही पत्थर दूसरी गोली को लगा, उसमें से मक्खन बहा। तीसरी गोली में से उसको में से सास बही लच्छी, चारों ओर दूध दही और सास से पूरा तालाब भर गया। और कन्हैया उसमें छपछपिया करने लगा। छपछपिया करते हुए कन्हैया उसमें से मक्खन खाने लगा। माँ यशोदा को क्रोध आया, कब लल्ला मुझे पता लगा। सब गोपियां शिकायत करती थी वो गलत नहीं था। सबके घर में जाकर तो मक्खन खाता था, मटका फोड़ता था, चारों ओर रेलम छेलम कर देता। आज मेरे घर में तूने ऐसा किया, लेकिन आज मैं तुझे पकड़ दूंगी, तुझे शिक्षा की जरूरत है। माँ ने हाथ में लकड़ी ली और कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया दौड़ा,
और माँ पीछे दौड़ती है तो कन्हैया दौड़ता हुआ रूम में से ओसरी में आया। माँ ओसरी में आई तो कन्हैया आंगन में गया। माँ आंगन में गया तो कन्हैया फिर रूम में आया। माँ रूम में आया तो कन्हैया फिर ओसरी में गया। चारों ओर ऐसे दौड़ाने लगा माँ को, और माँ को दौड़ती दौड़ती माँ तो थक गई। माँ के शरीर पर पूरा पसीना आ गया और माँ क्रोध में बोली, कन्हैया आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। वहां भी नरसिंह मेहता ने गा दिया, लाकड़ी लई लालन पर घोड़ा, लाकड़ी लई लालन पर घोड़ा, अंत में मां दौड़ते दौड़ते थक गई तो मां रोने लगी। मां रोती है तो कन्हैया को दया आ गई। कन्हैया एकदम नजदीक आ गया और कन्हैया ने कहा कि भैया रुदन मत करो, रुदन मत करो। फिर कन्हैया तू गमे ते मनावे, कितनी बात करके मुझे मनाएगा, लेकिन मैं मानने वाली। फिर माँ ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया को रस्सी के बंधन से उलूखल से बांध दिया। उलूखल એટલે ખાંડણીઓ, उलूखल सा कन्हैया को बांधने के लिए माँ रस्सी लाती है, लेकिन जो रस्सी लाती है वो छोटी पड़ती है। एक रस्सी लाई तो बांधती है तो छोटी पड़ती है, दूसरी रस्सी लाई उसको जोड़ के बांधती है तो वो छोटी पड़ती है। क्यों रस्सी छोटी पड़ी? ये रस्सी मानती है कि हम जगत की वस्तु को बांध सकते हैं, परमात्मा को बांध नहीं सकते हैं, इसलिए वो छोटी पड़ने लगी। दूसरा अर्थ है प्रभु का शरीर का स्पर्श होता है तो रस्सी को बांधने का स्वभाव ही चला जाता है, इसलिए वो छोटी पड़ती है। बाद में माँ ने तो कन्हैया को रस्सी से बांध लिया। एक माँ बांध सकती है परमात्मा को, बाकी परमात्मा को कोई बांध नहीं सकते। प्रभु पूरे जगत को बांध सकता है, लेकिन जगत की कोई व्यक्ति प्रभु को बांध नहीं सकता। लेकिन एक बात माँ यशोदा के मातृत्व ने आज कन्हैया को बांध लिया। कन्हैया को उलूखल से बांधा। कन्हैया रोने लगा, माँ मुझे छोड़, माँ मुझे भूख लगी। नहीं, आज तुझे कुछ भी भोजन नहीं मिलेगा, पूरा दिन तू भूखा रहेगा। कन्हैया रोता रहा। माँ उसके सामने दिखती नहीं है। माँ तो अपना घर का काम करने लगी। कन्हैया को हुआ कि अब माँ मेरे सामने देखने वाली नहीं है, चलो मैं कोई दूसरी लीला करूँ। तो कन्हैया ने क्या लीला की? उलूखल से जो बंधा हुआ था कन्हैया, वहां से घुटनिया भर चला। घुटनिया भर जैसे कन्हैया चला तो उसके पीछे जो उलूखल खंडनिया था वो भी चला। चलते चलते कन्हैया आंगन में गया तो आंगन में दो बड़े पेड़ एकदम नजीक ही दोनों पेड़ थे। दोनों पेड़ के बीच में जगह थी थोड़ी सी, तो जगह में से कन्हैया तो निकल गया, लेकिन उलूखल पीछे रह गया। खांडणियों बेजाड़ दी वच्चे थी नहीं निकल, वहां से बीच में से नहीं निकलता था उलूखल।
और कन्हैया तो वो साइड में जाके ऐसा जोर से धक्का मारा कि दोनों वृक्ष भूमि पर गिर गए। और दोनों वृक्ष भूमि पर गिरे तो दोनों वृक्ष में से दोनों कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए, नल कुबेर और मणिग्रीव। यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि हे बाबू जी, ये कुबेर के दोनों पुत्र नंद बाबा के आंगन में वृक्ष हुए थे? बोले हाँ। कैसे हुए? बोले उसको नारद जी का शाप मिला था। ये दोनों कुबेर पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव एक बार गंगा में स्नान कर रहे थे, तो वहां अप्सरा आई, तो अप्सरा के साथ स्नान करते कुबेर के पुत्र शरारत करने लगे, अप्सराओं को हैरान करने लगे। नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने कुबेर पुत्रों को कहा कि धनवान के बेटे होकर इतने सारे दुर्गुण आ गए आप में, आप इतने सारे व्यभिचारी हो गए। मैं शाप देता हूँ, आप दोनों पेड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ, जड़ होकर खड़े रहो। इसलिए दोनों को शाप मिला। घर में धन बहुत आता है तो अनीति का धन भी आता है, और अनीति का धन घर में आ जाता है तो 3 दुर्गुण आता है। पहला दुर्गुण तो ये आता है, धन बहुत आता है तो लोग जुआ खेलने लगते हैं। चलो थोड़ा जुआ खेलो, पहला धन अनीति का बढ़ेगा तो जुआ खेलने की इच्छा होगी, और इनसे भी धन आगे बढ़ेगा तो धन के माध्यम से लोग व्यभिचारी हो जाएंगे, और व्यभिचारी से भी धन आगे बढ़ेगा तो लोग शराबी हो जाएंगे। शराब में, व्यभिचार में और जुआ में धन चला जाता है। इसलिए घर में धन आए तो नीति का, अनीति का धन नहीं आए, ऐसी बात भागवत जी ने यहाँ बताई। दोनों यहाँ उत्पन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के चरण कमल में प्रणाम किया। भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। बाद में तो गोपिया आई है, गोपिया ने माँ यशोदा को समझाया, कन्हैया को बंधन से मुक्त किया। ऐसे प्रभु की लीला। गोकुल में एक सुखिया नाम की मालन है। सुखिया मालन को कन्हैया का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार सुखिया मालन ने शांडिल्य ऋषि को कहा कि मुझे बाल कृष्ण का दर्शन हो जाए, ऐसा कोई उपाय? शांडिल्य ऋषि ने कहा, नंद बाबा का जो महल है, जिसको कहते हैं हवेली अथवा नंदालय, उसको सदैव 108 प्रदक्षिणा करो और बोलना श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो ऐसा करने से एक बार कन्हैया तुझे दर्शन देगा। इसलिए भागवत जी की कथा होती है तो भागवत जी को प्रदक्षिणा की जाती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इंडिया में तो कथा आती है तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग लोग आते हैं और 108 प्रदक्षिणा करते हैं भागवत जी की। श्री कृष्ण शरणम मम, अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टाक्षरी मंत्र महाप्रभु जी ने बताया है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, और ये अष्टाक्षरी मंत्र महाप्रभु जी ने सबसे पहले अपने शिष्य को दिया था। वो पहला शिष्य कौन? एक बहन वैष्णव है, उसको पता लग गया, दामोदर दास हरसानी जी। और महाप्रभु जी उसको तो दामला कह के बुलाते थे। मेरे पास तो पुष्टि भागवत की कथा भी है
लेकिन वो कथा थोड़ी अलग प्रकार से होती है, उसका मंगलाचरण भी अलग होता है और उसमें महाप्रभु जी का प्रागट्य भी कथा आती है और महाप्रभु जी ने जो लीला की उसकी भी कथा, महाप्रभु जी के 84 वैष्णवों की कथा, महाप्रभु जी के बेटे विठलनाथ जी उसकी भी कथा, उसके 252 भगवती हो गए उसकी कथा, श्रीनाथ जी भगवान का प्रागट्य उसकी कथा, श्रीनाथ जी भगवान को गोविंद राय जी ले गए श्रीनाथ द्वारा में, वो सब वैष्णव को ऐसी इच्छा हो जाए ना तो हम वैष्णवी भागवत भी करते हैं। तो यहाँ सुखिया नाम की मालन को एक बार बाल कृष्ण का दर्शन होता है। सुखिया मालन ने बाल कृष्ण का दर्शन किया, अपने माथे पर टोपला था, उसमें सब फल थे। फल में बनाना, एप्पल आदि सब कुछ था। ये सब फल कन्हैया के चरण में रख दिए। कन्हैया कहता है सब फल मेरे, अरे हाथ तेरे। कन्हैया ने कहा कि इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। कन्हैया गया रूम में और रूम में एक गोली थी, गोली में चावल भरा हुआ था। कन्हैया चावल की 2 मुट्ठी भर के आया। चावल की दोनों मुट्ठी भरी हुई थी, वो जो सुखिया थी उसके टोपले में डाली, ले कि तेरे घर ले जा। सुखिया गई अपने घर में, टोपली माथे पर से नीचे उतारी, देखा तो उसमें चावल नहीं था, लेकिन क्या हो गया था? हीरा मोती। हाँ, हीरा मोती सब हो गए। तो सुखिया दुखिया थी, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से सदा सदा के लिए वो सुखिया हो गई। ऐसे सुखिया मालन की भी कथा बताई गई। तब भगवान कहते हैं थोड़े बड़े हुए हैं, हमें गौवा चराने जाना है। यशोदा मैया कहती बेटा अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाना तब गौवा चराने जाना, लेकिन एक काम कर, अभी बछड़े चराने जा। कन्हैया पहला वाछड़ा चरावा जाए। अपना बड़ा भाई दाऊदी महाराज अपने सब सखा को साथ में लेकर कन्हैया बछड़े चराना जाता है, इसलिए कन्हैया पहले वृक्षपाल बना है, बाद में गोपाल बनता है। नंद बाबा ने अपना छोटा भाई उपनंद है, उपनंद को कहा कि जाओ अब कन्हैया और दाऊ दोनों का ध्यान रखना। उपनंद चाचा भी जाता है साथ में, और उपनंद चाचा एक बार वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे खड़े रहकर बंसी बजाते हैं। उपनंद चाचा ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बजाई, कन्हैया देखता रहा। कन्हैया ने कहा चाचा मुझे भी बंसी दो ना, मैं बजाऊं। अरे लल्ला तू छोटा है, तू बड़ा होगा ना तब मैं तुझे बंसी बजाना सिखाऊंगा, बाद में तू बजाना, फिर थोड़ी तुझे आती होगी। कन्हैया कहता है चाचा मुझे आती है। बोले तुझे नहीं आती। कन्हैया कहता मुझे आती है, लेकिन उपनंद चाचा उसको बंसी नहीं देते हैं। आकाश में से इंद्र ने देख लिया, इंद्र को हुआ कि कन्हैया को बंसी बजानी है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फेंकता हूँ, मेरे प्रभु को बंसी देता हूँ। इंद्र ने आकाश में से बंसी फेंकी, एक कदम वृक्ष के नीचे की डाली में बंसी ऐसे खिंचक गई। कन्हैया दौड़ा और वहां से बंसी ले ली, और कन्हैया ने बाद में बंसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई कि उपनंद चाचा देखते ही रह गए। यहाँ तो कोई बंसी बजाने वाला वरना बंसी बजा दे, कितना आनंद हो जाता है भाई। भारत में तो सब संगीतकार हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो थोड़ी दिक्कत रहती है, माफ करें। बहुत अच्छी बंसी बजाई। कन्हैया कहता चाचा देखा मुझे बंसी बजाना आता है ना? बोले लल्ला आता है। शाम ढलती है, कन्हैया बछड़े को लेके आता है, माँ यशोदा उसकी आरती उतारती है। उसमें भी एक भाव गीत है, लेकिन आज सब गीत गुजराती में आता है तो माफ करना मुझे थोड़ा, लेकिन ये भाव गीत के 2-4 शब्द गा लेता हूँ। जुओ मंगल गुजराती के लिए गुजराती को गाता हो, ऐसी बस्ती बजाई श्याम ने दो ना,
गया। चलो दूसरा गा लेता हूँ। शाम तेरी बंसी बजने वाले। चलो इतना ही गाकर छोड़ देते हैं, वरना तो पूरा भजन गा लेते। ऐसे कन्हैया ने बंसी बजाई। बाद में तो कन्हैया गौवा चराने भी जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी का दिन आया, तब कन्हैया गौवा चराने जाता है। ऐसा भी वर्णन भगवान का नाम तब से गोपाल पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कैसे गैया चराने गया है और प्रभु ने वृंदावन में लीला की है। थोड़ी शांति रखिए। एक बार तो वत्सासुर आया।